नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, टैरो एनालिसिस्ट, योगा टीचर, साउंड हीलर और आर्टिस्ट, जिनका राशि या तो लग्न कैप्रिकॉर्न है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपके करियर, आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। सो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आपके लिए रेजोनेट अगर हो रहा है, दिस फॉर यू। बी रिलैक्स्ड। ओके, सो आइए चलते आपके करियर में क्या गाइडेंस आ रहा है आपके लिए और अल्टीमेटली आपका रिलेशनशिप चेक करेंगे। ओके, सो योर करियर, योर मनी, योर क्रिएटिविटी। 8 ऑफ सोर्स आपकी क्रिएटिविटी को, आपका जो सिस्टम है, ये समाज हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, या तो आपके ऑफिस, आपके बिजनेस हो सकते हैं, उसने बंद करके रखा है। आपकी क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिव थॉट्स, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपके क्रिएटिव प्लानिंग्स अगर फ्लो नहीं करते हैं, आपको वहाँ पे पोटेंशियल नज़र नहीं आएगा। आप जहाँ पे भी हो, जैसे सिचुएशन में हो, अगर आपके क्रिएटिव थॉट्स को रोका जा रहा है, सिर्फ आप नॉर्मल जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, किसी और का ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, आप या तो कर रहे थे, अभी जॉब नहीं मिल रहा है, बिजनेस नहीं मिल रहा है और आप स्टक हो चुके हो, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर क्रिएटिव माइंड। 8 ऑफ सोर्स की कार्ड ये ऐसा फेज में लेके आता है आपको जब आप बाहर की दुनिया को जज करने दोगे, खुद को बाहर के लोग आपको जज करेंगे और आप वही सच मानोगे। ये होता है 8 ऑफ सोर्स। बाहर जो चल रहा है, बाहर के इमोशंस, बाहर के थॉट्स, बाहर की प्लानिंग, बाहर की बक सोशल मीडिया रील्स से आप खुद को जोड़ोगे। आपका आइडेंटिटी आप ऐसे बनाओगे, बाहर के लोग जो कहेंगे वो आप सच मानोगे। लेकिन 8 ऑफ सोर्स की कार्ड ये दिखाता है आप आपके वायु तत्व को अगर स्ट्रांग बनाते हो, स्ट्रेंथन अप करते हो, बिकॉज नंबर 8 है स्ट्रेंथ। मास्टरी करो आपके थॉट प्रोसेस को, आपकी वायु तत्व को आप जितना ज़्यादा शुद्ध करोगे, लाइट करोगे, उतना ज़्यादा आपका इनर आई एंड इनर ईयर ताज़ा रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये कार्ड कहता है कि मुझे बाहर में जो चल रहा है उससे मुझे बाहर आना है। जहाँ पे आप हो, जिस बिजनेस, जिस जॉब, जिस लाइफ का सिचुएशन, उसमें अगर आप स्टक हो, बाहर जो चल रहा है, रिजल्ट आए, फेलियर हो, सक्सेस हो, डजेंट मैटर, आगे बढ़ो ना बढ़ो, बट इंटरनल एक कॉलिंग आपको महसूस होगा। आपके दिल क्या कह रहा है, आपकी क्रिएटिव माइंड क्या कर रहा है, कहाँ पे जाना है, कैसे इन्वेस्ट करनी है, कैसे आपके करियर पाथ को आगे लेके जाना है, ये आपका अंदरूनी जो आप हो वो कहेगा। इसके लिए आपको ध्यान करना बहुत ज़रूरी है और ध्यान के लिए आपको एक्सरसाइजेस करना ज़रूरी है और प्राणायाम करना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो स्टक महसूस होगा आपको मेंटली, आपकी मेंटल बॉडी में अगर चेंजेस नहीं होते, मेंटल बॉडी तभी चेंज होता है जब आपके मेंटल बॉडी के साथ इमोशन बैलेंस होते हैं। यहाँ पे जो भी कार्ड्स है, इसमें सोर्स है, इसके बारे में मैं आपको बहुत ही गहराई से बता रहा हूँ। आपके थॉट को कैसे चेंज करनी है, आपकी वायु तत्व को कैसे शुद्ध करनी है, तब आप आगे बढ़ोगे। अगर सबके लिए ये नहीं है, अगर आप चाहते हो कि जो जगह पे आप हो वहाँ से मूव ऑन करके कहीं और जाओगे, आप जॉब के लिए या तो बिजनेस के लिए, लाइफ के सेटलमेंट के लिए आप नहीं जा पा रहे हो, आप एक सिचुएशन से, एक रिलेशनशिप या आपके जॉब के साथ हो सकता है, बिजनेस के साथ हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है, एक जगह से, अटैचमेंट से बाहर नहीं जा पा रहे हो, समय आ चुका है आपका। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, हर चीज़ आपको थमा हुआ सा महसूस होता है। स्टैग्नेंट पीरियड आपकी लाइफ में है, चैलेंजेस है, स्ट्रगल है। लेकिन सबसे अच्छी बात है 9 नंबर, यानी कि आपका जो स्ट्रगल है उसका अंत होने वाला है। आप जहाँ पे भी हो, जैसे सिचुएशन पे आप जिनके साथ भी डील करते हो, जॉब में, बिजनेस में, पैसे आपको मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स कुछ इंप्रूवमेंट आप करो, आपके हार्ट चक्र, आपके मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और आपकी आज्ञा चक्र में जान तभी आएगी जब आप ध्यान करोगे, त्राटक करोगे,
प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तब देखोगे आपको दूर का जो व्यू है, दूरदर्शिता जो आपके अंदर छुपा हुआ था वो दिखने को मिलेगा। और आप देखोगे यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए रेडी है। चैलेंजेस के साथ साथ मास्टरी आपके लाइफ में आएगा। जहाँ पर भी ज़्यादा आपको ऑब्स्टकल नज़र आ रहा है, डिवाइन ने आपका रास्ता ऐसे ही सजाया है कि आप उसको पार करो, स्ट्रॉन्ग बनते हुए, स्ट्रॉन्गर बनते हुए और स्ट्रॉन्गेस्ट बनते हुए। तो मनी मेकिंग जो बिजनेस है ये आप सीखोगे। नेक्स्ट 7 मंथ्स में लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली बहुत बड़ा चेंज। थोड़ा सा धीरज आपको रखना पड़ेगा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रिव्यू कीजिए कि जहाँ पे भी आप थे, जिसके साथ जैसे डील कर रहे थे, क्या वो सही था, क्या आप और बेटर कर सकते थे। जो प्लान आपने शुरू किया था, आपको तो अभी लग रहा है कि बीच में आप स्टक हो चुके हो, आपका निर्णय जो है वो गलत था। अभी आपको थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। जहाँ पे भी हो आप शुरुआत करो फिर से उसी जगह से, रीप्लानिंग करके, और आपका जो सामान है उसको समेट के रखो, आपका थॉट, आपका आइडिया और आपके जो प्रोजेक्ट्स है, किसी से ज़्यादा आप जिक्र मत करो। लास्ट पुश करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। आपका जो डिप्लीटिंग महसूस होता है आपके लाइफ में, हर चीज़ आपको लगता है कि आपको सिर्फ सताने के लिए आया है, आपका जॉब हो, बिजनेस हो, या तो जो भी सिचुएशन, उसमें रहते हुए भी आप आगे बढ़ रहे हो। दैट्स रियली गुड। और ये कह रहा है कि थोड़ा सा और पुश करो खुद को। जितना ज़्यादा आपको लग रहा है हेवीनेस, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप आपके सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कार्ड कह रहे हैं आपको हेडेक हो सकता है, आपको बैक में पेन हो सकता है और आपको पैरों में दर्द हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर हेल्थ, स्पेशली फिजिकल हेल्थ। जितना आप फिजिकली फिट रहेंगे उतना ज़्यादा आपके अंदर वो ऊर्जा आएगी टू डू समथिंग। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको चैलेंजेस को पार करने के लिए कहा जा रहा है। जिस सिचुएशन पे आप हो, 8 ऑफ सोर्ड्स, आपकी दृष्टि बांधी गई है, ये कंडीशन किया गया है, ये आपका दोष नहीं है। बचपन से हो, स्कूल में हो, जहाँ पे भी हो, या तो आपके ऑफिस में हो या तो आपके बिजनेस में हो, जहाँ पे भी आप जैसे भी हो, आपके विजन को बांधा गया है कि आपका दायरा यही है। जो कहते हैं ये आपका औकात है, आप आगे मत बढ़ो, आप आगे मत देखो। अगर आप आगे देखना सीख गए, आप जो स्टेज में हो उससे आगे बढ़ जाओगे ना। आप लोगों से उनका हक छीन लोगे तो लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो यहाँ पे आगे बढ़ने का समय आ चुका है। जहाँ पे भी आप हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, शरीर में जो बाकी ऊर्जा है, आखिरी ऊर्जा बचा हुआ है, उसको लेके सब कुछ समेट के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कार्ड कहता है कि बहुत महीना हो गया, मंथ्स एंड मंथ्स, स्पेशली 5 मंथ्स, फॉर लास्ट 5 to 7 मंथ्स आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपने झेला है, लेकिन एक जगह में रहते हुए, एक सिचुएशन में रहते हुए चेंज नहीं हुआ है। दिस इज़ टाइम टू चेंज। नंबर 5 होता है चेंज। आप आपके थॉट और इमोशन पे जोर लगा के देखो फिर से एक बार क्या करना है आपको, क्योंकि 10 ऑफ सोर्स की कार्ड आ रहा है। ये कह रहा है जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपका था उसका अंत हो रहा है। ऑलरेडी आपका बैक पेन है, आपका कुछ चक्रास है जो ब्लॉक्ड है, इनएक्टिव मोड में है, आपके बैक में पेन होना, नेक पे पेन होना, ये हो रहा है। लेकिन जैसे आप आपके वायु शुद्धि करोगे, आपके प्राण ऊर्जा को फिर से तरोताज़ा करोगे विथ प्रॉपर योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, रिचुअल्स, डिसिप्लिन। ये कार्ड आपको रात भर सोने नहीं देता, या तो आप एक बार सो गए तो 10 या 12 घंटा तक सोते हो, दैट्स ऑल्सो अनहेल्दी। सो ये कार्ड कहता है कि प्रॉपर आप अगर सूर्य के साथ उगते हो और सूर्य के साथ सोते हो, योगिक वे में लाइफ बिताते हो, ये आपको हर चीज़ से मुक्ति दिला सकता है। ओके, तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी ये दिखा रहा है कि पोटेंशियल है। जहाँ पे भी आप हो उसमें डाउट मत करो। जहाँ पे भी आप कार्य कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बार पुश करना पड़ेगा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। आपके लव एंड रिलेशनशिप में चेक करते हैं क्या मैसेज है। ओके, व्हाट दैट पर्सन इज थिंकिंग एंड फीलिंग फॉर यू। या 7 ऑफ सोर्स, माय गॉड, आपकी लाइफ में 7 नंबर की कार्ड 2 बार आ चुकी है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नंबर 7 होते हैं चैलेंजेस। यहाँ पे कुछ आपको सिखाया जा रहा है कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाएगा, कैसे चालाकी से पेश आया जाएगा। चालाकी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आपने कुछ ज़्यादा इमोशन लुटा दी है।
कुछ ज़्यादा ही भरोसा किए और आपको बैक स्टैबिंग मिला है उसमें। आपका प्यार, आपका सच्चाई, आपका मासूमियत को इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे लोगों को ऐसा आपको फील होता है। तो अभी आपका जो चीज़ें हैं ना, आपके इमोशन हो, आपके थॉट हो, आपके एक्सपीरियंसेस हो, आपके फेलियर्स हो, आपके सक्सेस हो रिलेशनशिप में, उसको सब कुछ समेटो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। पुराने चीज़ों को भूल जाओ, जैसे ये इंसान पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ के लेके जा रहा है। और ग्रज मत रखो, घृणा मत रखो। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे आपको पेश आना है, क्योंकि जो इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ी हुई है, जिनके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो जब आप तक पहुंचेंगे तब आप कैसे उनके साथ डील करोगे। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ही मेंटल रिलेशनशिप था, यानी कि मेंटली रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा था, फिजिकली आगे बढ़ रहा था, लेकिन इमोशन कहीं ना कहीं से मिसिंग था फ्रॉम दैट पर्सन। तो आपके साथ जुड़े हुए जो व्यक्ति है वो क्या सोच रहे हैं जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हो और अपने जो सामान है उसको खुद समझते हो और आगे बढ़ते हो। ये बहुत ही ऑस्पिशियस है, क्योंकि नंबर 3 आ रहा है मेजर अरकाना से, एम्प्रेस कार्ड, एस ऑफ सोर्ड कार्ड। मैंने स्टार्टिंग में कहा ये जो रिलेशनशिप है ये बहुत मेंटल प्रोग्रेस रिलेशनशिप है, जहाँ पे आप मेंटली प्रोग्रेस करना चाहते थे। ऐसे 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 हो गया, मेरा जॉब हो गया, उसका भी जॉब हो गया, सो वी कैन गेट मैरिड और वॉट एवर। जस्ट एग्जाम्पल दिया मैंने। जो भी आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करके चलते हो रिलेशनशिप में, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बीच में ठोकर खाते हैं, बहुत सारी बाधाएं आती है अगर उसमें इमोशनल या तो स्पिरिचुअल अलाइनमेंट नहीं है। तो रिलेशनशिप में जैसे भी कुछ था आप दोनों के बीच में, डजेंट मैटर अभी, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड आ रहा है। एक प्रॉपर कम्युनिकेशन उनके तरफ से होगा, एक सच्चाई जानने को आपको मिलेगा। जो सच्चाई आपसे छुपाई गई थी ये आपके पास फिर से लौट आएगा। वो इंसान के साथ ऐसे कुछ हुआ है जो उनका विशुद्धि चक्र को जागृत कर रहा है। वो चाहते आपके साथ जुड़ना, एक बार फिर से प्रॉपर टॉक, नॉट इमोशनल दैट मच बट प्रॉपर लॉजिकल रैशनल टॉक, सच्चाई आपको सुनाएंगे। क्या है वो आपको पता है, ओके। और उसके साथ अगर इम्प्रेस की कार्ड आ रहा है, नंबर 3 है क्रिएशन। वो चाहेंगे आपके इम्प्रेस बनना, फेमिनिन एनर्जी रहेगा उनके अंदर। फिर से वो आप मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, डजंट मैटर, फेमिनिन एनर्जी सबके अंदर होती है। नरिशमेंट, लव, नर्चरिंग, केयरिंग, ये जो एनर्जी है सबके अंदर होती है। सब शो नहीं करते, वो शो नहीं करते थे। जहाँ पे इमोशन नहीं था इस रिलेशनशिप में, अचानक से चला गया, वो फिर से वापस आ रहा है। मैरिज प्रपोजल आ सकता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, वाव। और ये कोई आम रिलेशनशिप नहीं है, आप दोनों का रिलेशनशिप एक डिवाइन रिलेशनशिप है। ये है नंबर 6, नंबर 7। नंबर 7 के कार्ड बहुत बार आ रहा है। 777 आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा थ्रू आउट योर दिस मंथ। और ये जो समय है आपका एक प्रॉपर चॉइस के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पे आप आपके सोल पार्टनर के साथ जुड़ोगे। जहाँ पे आप आपके सोल पार्टनर के साथ जुड़ोगे, वो आपके लाइफ में आने वाली है, आ चुकी है, या जो इंसान के लिए आप देख रहे हो वो है। लवर्स कार्ड, ये आपके पास्ट लाइफ का कुछ कर्म है जो आपको काटने के लिए एक इंसान आपकी लाइफ में देता है, ताकि आप लाइफ में प्रॉपर चॉइस करो कैसे उस इंसान के साथ लाइफ को बितानी है, लाइक हस्बैंड, वाइफ, नॉर्मल और एक स्पिरिचुअल। जब आप एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से रिलेशनशिप को देखते हो, वो बहुत फास्ट आगे बढ़ता है। जितना भी बाधाएं है उसको लांग के पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ में खींच के वो आगे बढ़ता है। तो ये एक सोलमेट टाइप रिलेशनशिप आपको मिल रहा है जो आपके थॉट प्रोसेस और इमोशन में है ऑलरेडी। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, और ये एंजल्स आपको इस जन्म से नहीं, बहुत सारे जन्म से आपको गाइड कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने के लिए, जिनके लिए ये वीडियो आप देख रहे हो। आप दोनों में बहुत सारे दूरियां भी है, कोई और देश में रह सकते हैं, वो कोई और प्रदेश में रह सकते हैं, राज्य में, जिला में, जहाँ पे भी रह सकते हैं, डजेंट मैटर। वो धीरे धीरे ये रिलेशनशिप को आपके पास लेके आएंगे आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स।
सो बी हैप्पी। और नंबर 7 याद रखिए, आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग को भी दिखाता है और आपके लाइफ के चैलेंजेस को पार करने के लिए भी आपको मदद करता है। ओके, सो सिंगल्स के लिए लेट्स चेक क्या मैसेज है फॉर सिंगल्स। हाँ, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। सिंगल्स, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी हो रहा है। एरिस लियो सैच की एनर्जी है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकन की एनर्जी है जो आपकी लाइफ में प्रवेश करने वाले। मैच्योर पर्सन होंगे, बिजनेस पर्सन होंगे, या तो कोई हाई ऑथोरिटेटिव पर्सन होंगे और उनके अंदर दया भाव रहेगा। लोगों को वो हील करेंगे, हेल्प करेंगे। आपको भी फाइनेंशियली अगर आपको स्ट्रगल महसूस हो रहा है लाइफ में, वो आपको हेल्प करेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड ये कह रहा है कि आप आपके थॉट प्रोसेस और इमोशन में स्टेबिलिटी लाइए, एक्शन में स्टेबिलिटी ज़रूर होगा। आपने अगर मैट्रिमोनियल कोई भी साइट चूज़ की है आपके रिलेशनशिप के लिए, या तो कोई भी सिचुएशन में आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको थोड़ा सा बाहर जाके लोगों के साथ फिजिकली मिलना है, बहुत सारे लोग एक साथ में जुड़ेंगे। आप कोई फेस्टिवल में गए, कोई आउटिंग में गए, हाइकिंग में गए, ट्रैकिंग में गए, वहाँ पे कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उसमें से आपका लाइफ पार्टनर चूज़ होगा। किसी की शादी में गए आप, या तो बर्थडे पार्टी में गए, कोई पार्टी में गए, डिस्को में गए, मंदिर में गए, जहाँ पे भी आपको जाके चिल आउट महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड हार्टली, इमोशनली, राइट। तो आप देखोगे आपका मणिपुरा चक्र जागृत हो रहा है टू एक्ट, आपका हार्ट चक्र जागृत हो रहा है टू मैनिफेस्ट, और आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है टू मेक समथिंग फिजिकल। प्योर साइंस अगर आपको समझ में आ गया, सो वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बी रेडी फॉर मिंगल। ये अगर आपको रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के माध्यम से कोई प्रॉपर टैरो कोर्स, रेकी कोर्स, आकाशिक कोर्स, सर्टिफिकेशन के साथ सीखना चाहते हो, उसके बाद प्रैक्टिस करना चाहते हो विथ क्लाइंट्स, हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत जल्द कोर्स शुरू हो रहा है और बहुत सारे हीलिंग कोर्सेज भी हम लॉन्च करते हैं। उसको जानने के लिए हम एक प्रॉपर व्हाट्सएप चैनल शुरू किए, उसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टच करके आप हमारे साथ वहाँ पे भी जुड़ सकते हो। चलते हुए ऑल द बेस्ट, ओम नमः शिवाय।